हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं सबसे पहले बड़ी खबर का। सिंघू बॉर्डर के पास KMP KGP पर चक्का जाम और आज किसान संगठन नेताओं की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। 0 पॉइंट पर किसानों ने जाम लगाया है और साथ ही एम्बुलेंस और जरूरी व्हीकल्स को रोका नहीं जाएगा। ये इस दौरान पहले ही साफ किया जा चुका था और ये जो चक्का जाम है ये 3 बजे तक चलेगा। 12 बजे से इसकी शुरुआत हुई। सिंघू बॉर्डर के पास KMP KGP पर चक्का जाम किया गया है। ये उससे जुड़ी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और KMP और KGP जो रास्ता है इस मार्ग पर फिलहाल पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, इसको रोक दिया गया है। 0 पॉइंट पर यहां पूरी तरीके से जाम बना हुआ है और साथ ही साथ इससे पहले ही क्योंकि किसानों को और अलग अलग संगठन नेताओं की तरफ से यह साफ किया गया था कि एम्बुलेंस सेवाओं को किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा और साथ ही साथ जो जरूरी किसी को अगर जाना है तो उसको भी नहीं रोका जाएगा, लेकिन पूरा जो रास्ता है वो बाधित रहेगा, चक्का जाम किया जाएगा। एम्बुलेंस और जो जरूरी काम के लिए व्हीकल्स हैं उनको आगे जाने दिया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। लेकिन 3 बजे तक किसानों का ये चक्का जाम है। हम हैं KMP KGP पर और सिंघू बॉर्डर पर हैं। लगातार जैसे किसानों ने आह्वान किया था 12 से 3 जो रोड को चक्का जाम को बंद करने की बात आई थी। हम बातचीत कर लेते हैं हरियाणा से ही, हरियाणा के हमारे भाई हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज क्या रणनीति है और कितने बजे से कितने बजे तक रोड जाम होने वाला है? आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रोड जाम रहेंगे और इसका समर्थन सारे किसान कर रहे हैं और सारे इंडिया में कर रहे हैं। तो क्या अगली रणनीति रहने वाली है? ये आगे रणनीति जो आज तो जाम का है और आगे रणनीति जो हमारे किसान यूनियन के नेता करेंगे वही रणनीति रहेगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सिर्फ 1 कोल की दूरी है, तो उसको किस नजरिए? ये कोल की जगह इन्होंने कील लगा दिए हैं, इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। ये इन्होंने जो हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से भी ज्यादा इन्होंने दिल्ली और हरियाणा को बांट दिया है, सर स्टेटों को तोड़ दिया आगे से। सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन कर रहे हैं। जो सरकार ये अपने IT साल छोड़ के हमें बदनाम कर रही है कि ये आतंकवादी हैं, कुछ दंगे प्रसाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से 4 बजे तक जितना भी आंदोलन है, 3 बजे तक का टाइम है, तो हम उठ के चले जाएंगे यहाँ से। भाई हम उसको ये सुझाव देना चाहते हैं, मोदी जी अब भी जब थोड़ी घनी बुद्धि में फर्क आ लिया हो तो अब भी आपके लिए भलाई है और हमारे लिए भी भलाई है। हम उठ कर अपने घर चले जाएंगे या अपने कानून वापस ले लो। तो युवा बच्चों से क्या अपील करना चाहते हो? अभी युवा बच्चों से क्या अपील करना चाहते हो? युवा बच्चों से हम ये अपील करना चाहते हैं, पूरा शांति से रहना है और शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाना। हमने बिल्कुल भी हड़बड़ नहीं मचाना है। जो उसने 26 जनवरी को जो उसने हमारे साथ किया धोखाधड़ी, अपने बंदों से अपना वो डंडा फरवा गए और किसानों को बदनामी देनी चाहिए, हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आज शांति प्रिय रहेगा? बिल्कुल शांति प्रिय रहेगा और शांति प्रिय उस दिन साथ चला हुआ है। देखिए, लगातार हमने बुजुर्ग से बात की है, किसान से बातचीत की है, सबने कहा है कि शांति प्रिय आंदोलन रहेगा और 12 से 3 बजे का तो समय रखा गया है। एक किसान और है हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। क्या रणनीति रहने वाली है? देखो जी, रणनीति बिल्कुल शांति प्रिय रहेगी और तो ये आंशिक रूप से जो बंद किया है तो क्या किसान क्या बंद करेगा देश को, तो मोदी जी ने खुद कर रखा है। तो कितना एरिया बंद किया है? हरियाणा में कौन सा रोड बंद किया है? अब यहाँ KMP में खड़े हैं हम। ठीक है। देखिए, लगातार किसानों ने अपील की है कि संयम और शांति से अपनी बात को रखें और चक्का जाम के लिए समर्थन करें। लाजपत हरियाणा न्यूज, सिंघू बॉर्डर। तो चक्का जाम आज किया जा रहा है, उसको लेकर के ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन बातचीत के लिए हमारे साथ इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं, किसानों के द्वारा आज जो चक्का जाम किया जा रहा है इसको लेकर के आगे की रणनीति क्या है और अब 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सार्थक रहा है? जो मानकर चल रहे थे किसान संगठन नेता, क्या उसी रास्ते पर और उसी तरीके से चक्का जाम हो रहा है? जी शुभेंदु भाई, मैं आपको बता दूं आज किस तरह
किसान महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और आप देख रहे होंगे 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, कुछ ना कुछ किस तरह हर किसान का बेटा किसान किस तरह इस आंदोलन को शांति के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये तो एक केंद्र सरकार की कान खोलने के लिए छोटी सी एक सैंपल दिया है सरकार को, और भाई या तो किसानों की मांग मान ली जाए, नहीं तो इससे भी बड़ा कल को काम किसान करने के लिए मजबूर ना करे। और किसानों की ये जो मांग है इनको मान के और इसको आंदोलन को खत्म करने का काम करे। ठीक है, इस तरह हमने आज दिल्ली को सतीश जी, मैं लेकिन ये एक चीज और समझना चाह रहा हूं, एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं सतीश जी, कि इस चक्का जाम के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या इसमें समर्थन मिला है? उन्होंने भी अपना साथ दिया है? देखो शुभेंदु भाई, अपनी मर्जी से कोई भी आके हमें समर्थन दे सकता है, लेकिन हम अपना मंच साझा किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं करेंगे। यह संयुक्त मोर्चे का साझा बयान है। किसी भी मेरा सवाल इसी मकसद से ही था, साथ नहीं लेंगे। मैं यही जानना चाह रहा था शुरुआत से, तो जब संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप को किसी भी राजनीतिक दल से अलग कर रहा था, ये कह रहा था कि इस आंदोलन के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का नेता शामिल नहीं होगा, ना तो मंच साझा होगा, ना इसमें आपको दिखाई देगा। अगर वो अपना राजनीतिक दल छोड़ करके आता है तो जरूर आ सकता है, लेकिन अब ऐसी जरूरत क्या पड़ी है कि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो अब ये क्या राजनीतिक का पूरी तरीके से ये आंदोलन होता जा रहा है, इसमें राजनीति भी होने लगी है क्या? शुभेंदु भाई, ये सरकार का चला हुआ प्रोपेगेंडा है, इसमें आज तक कोई भी राजनीतिक दल नहीं घुस पाया है। जो भी राजनीतिक दल आते हैं जनता की भीड़ में बैठ कर जाते हैं और नीचे जो कुछ बोलना होता है मंच से नीचे से बोल के जाते हैं। आज तक हमने कभी भी मंच साझा किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं किया है। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन सिर्फ किसान और मजदूरों का है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सतीश जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता आलोक वत्स जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आज चक्का जाम, हालांकि हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बार बार यह आह्वान कर रहे थे कि इस चक्का जाम के अंदर किसानों को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री के द्वारा भी उसको दोहराया गया है कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। तो चक्का जाम को आज किस तरीके से देख रहे हैं, और अलग अलग राजनीतिक दलों का जब इस चक्का जाम में समर्थन है, तो क्या अब ये आंदोलन राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, उसी चश्मे से देखें क्या? देखिए, ये आंदोलन जितने भी ये मरे पड़े राजनीतिक दल हैं जिनके पास आधार खत्म हो चुका है, उन लोगों के लिए ये संजीवनी बन के आया है। और गाहे बगाहे, चाहे किसान चाहे या ना चाहे, वो लोग इसमें अपना समर्थन देने की घोषणा करते हैं। ये सही कहा है अभी किसी किसान लीडर ने, जिससे आपकी बात हो रही थी, कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को आह्वान नहीं दिया है, लेकिन जिनका आधार खत्म हो गया है, जिनकी जमीन खत्म हो गई है, उनको अपनी जमीन और खेती तैयार करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। वो गाहे बगाहे वो खुद ही अपना समर्थन की घोषणा करते हैं और इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी कुछ राजनीतिक रूप दे भी चुके हैं। लेकिन जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये इसकी जो परसेंटेज है वो राष्ट्रीय किसान जितने हैं पूरे देश में, उसका बहुत कम मात्रा में ये है इनका रिप्रेजेंटेशन। नहीं, अगर ऐसा है, अगर इतना कम है, कल परसों राजस्थान से सर, अगर विरोध करने वाले लोग बहुत कम हैं, तो क्यों सरकार उनके लिए चिंतित है, क्यों बार बार उनसे बातचीत कर रही है? अगर आप ये मानकर के पहले ही चल रहे हैं कि इन लोगों की संख्या बहुत कम है, खत्म करना है, कहीं भी गतिरोध हो तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस गतिरोध को खत्म करे। हम तो बार बार खुले हाथों से कह रहे हैं कि आइए और इसका डिस्कशन करके इसका सोल्यूशन निकालिए। लेकिन आलोक जी, आपने एक तरफ प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया कि एक कॉल की दूरी है, लेकिन आपने तो बॉर्डर पर कील लगा दी है, कॉल की जगह कील लगा दी गई, तो बातचीत कैसे बढ़ेगी फिर? देखिए, कॉल का कील से कोई मतलब नहीं है। गाड़ी जाने के लिए कील लगाई गई है, ट्रैक्टर से रोकने के लिए कील लगाई गई है, लाल किला और
इंडिया गेट पर धावा बोलने से के लिए कील लगाई गई है, लेकिन अगर कोई कॉल करता सर, है ये तो जो उसमें बैरिकेडिंग कील की कहाँ हुई से है, मारना ये जो बैरिकेडिंग की गई है बॉर्डर पर अलग अलग सीमाओं पर, उसका क्या ये कारण है, बातचीत वो बातचीत का प्रोटेक्शन में किया गया है। बातचीत हुआ का जो 26 सिलसिला आगे जनवरी को बढ़ेगा, पूरा क्या देश ये में मनमुटाव देखा। का एक कारण नहीं बन जाएगा? नहीं, हम्म, जब उनके लोग उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके नेताओं ने खुद कहा कि जो लोग इस तरीके की घटना किए हैं या ये कुकृत्य किए हैं, वो लोग कहीं बाहर से आए थे, इसका मतलब उनको अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं है। तो हम अपने तरफ से सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल में इस काम को किए हैं। हम कोई गोली थोड़ी चला रहे हैं, कोई बम थोड़ी चला रहे हैं, हमने अपनी फेंस की है कि भैया हमारे फेंस को कोई तोड़ के ना घुस सके। तो ये तो सेल्फ प्रोटेक्शन में है, और ये इसका कारण भी है, ठोस कारण है। 26 जनवरी को जो हुआ कि राष्ट्रीय झंडा के जगह पर आप दूसरे चीज का झंडा लगा दिए है, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? नहीं, उसके लिए तो आरोप लगाया जा रहा ना कि ये सब कुछ साजिश सरकार की है। देखिए, सरकार की है ये कह देने से थोड़ी चल जाएगा। जो लोग थे उसमें, जिनकी फोटोएं अब रिलीज हुई हैं, जिन लोगों का सारा कुछ नक्शा सामने आ गया है, क्या वो सरकार के लोग लगते हैं? अगर वो पकड़े जाएंगे तो बयान देंगे कि सरकार ने हमसे करवाया है ये काम। चलिए, मैं जरा सतीश जी से एक रिएक्शन लेता हूं। सतीश जी, पहली बात तो ये कि आखिर आप जब ये पूरा अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों आप किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो अपनी मर्जी से क्यों ना आ रहे हों, जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं कि वो अपनी जमीन बचाने के लिए ही अब कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो इस आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं, तो क्यों किसी और को अपना कंधा दिया जा रहा है बंदूक चलाने के लिए? स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव का कौन सा आधार रह गया है पूरे देश में? सतीश जी, प्रवक्ता जी को एक बात बता दूं, किस तरह दिल्ली में किसानों, दिल्ली के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनकी निशानदेही भी हो चुकी है। आज तक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने जो किसान थे उन पे तो आज नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है, और आज तक एक भी आदमी को, भाजपा के कार्यकर्ता को टीकरी बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे उनका आज तक किसी का भी नाम लेने की गुरेज नहीं समझी। गिरफ्तारी की तो बात बहुत दूर की बात है। और रही बात आज दिल्ली को किस तरह से बंधक बनाया जा रहा है, और ये बोल रहे ना कोई गोली नहीं चलानी, पत्थर नहीं चलाना, फलाना नहीं करना, किस तरह किसान की सर्दी में पानी की बौछारें, आंसू गैस और लट का इस्तेमाल किसानों पे किया गया। किसानों पे और कितना अत्याचार करेंगे आप? और जो आप बोल रहे हैं अकील कोल, ये कील और कोल आपको लेकर बैठ जाएंगी। किसान की हाय मत लीजिए प्रवक्ता जी, ये किसान मजदूर की हाय 1989 में मोरारजी सरकार ने भी ली थी, और उस सरकार को वापस जाना पड़ेगा। जब दिल्ली की तरफ किसान ने कूच किया, उस सरकार की चूल्हे लाने का काम किसान ने किया है। आलोक जी, जरा जवाब दे दीजिए। जी भाई, ऐसा है, मैं जरा पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। हेलो, ऐसा है ना कि ये जो बात कह रहे हैं उस बात में कोई इतना दम नहीं है। पहली बात, ये पूरे देश के कितने प्रतिशत किसानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? कहाँ है बिहार में आंदोलन? कहाँ है मद्रास में आंदोलन? कहाँ है तमिलनाडु में आंदोलन? कहाँ है बेंगलोर में आंदोलन? कहाँ है अहमदाबाद में आंदोलन? ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द के कुछ गांवों और शहरों के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ एक चुनिंदा राज्यों का ही ये आंदोलन है? बिल्कुल, हाँ। ये पूरा देश देख रहा है। हाँ। और जब आप कह रहे हैं कील मत लो, हाय मत लो, अरे हाय लेने के लिए तो तुमने हमको मजबूर किया। आप लोगों ने जिस तरीके से बेकंट्रोल होकर, और पूरे देश ने देखा जिस तरीके का 26 जनवरी को माहौल पैदा किया, उससे असुरक्षा का माहौल हो गया। उसके कारण हमको अपने सेल्फ डिफेंस में ये चीजें लगानी पड़ी है। हम आपके विरुद्ध नहीं लगाए हैं, हम अपने को बचाने के लिए, देश के धरोहर को बचाने के लिए, देश की संपदा नहीं तो अब इतना खतरा आ गया क्या सर? अब इतना बड़ा खतरा आ गया? मान लीजिए लाल किला में बम चल जाता, कुछ भी हो सकता था। ठीक है सतीश जी, जब आप राष्ट्रीय झंडा को उतार कर पूरे देश के सामने दूसरा झंडा लगा सकते हैं। मैं प्रवक्ता जी से एक बात बता देना चाहता हूं। देश आजादी के टाइम पे 2700 लोगों ने अकेले 2250 लोगों ने पंजाब के लोगों की फांसी पर चढ़ाया गया था। उस टाइम पे
इन स्टेटों ने मिलकर, जब हरियाणा और पंजाब एक था, जो आज आप ये बोल रहे हैं ना, क्या पड़ी थी पंजाब को उस टाइम पर देश आजादी की फांसी टूटने की, जो आप इस तरह बोल रहे हैं। पूरे के पूरे देश का किसान आज दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए बेताब हो रहा है। आज कार्यकारिणी को सोचने पर विवश होना पड़ा किस तरह किसानों को घर पे रोका जाए। उनसे बोला गया कि आप दिल्ली मत आइए, आप ब्लॉक स्तर पे, अपने जिले स्तर पर अपना प्रदर्शन करिए। नहीं, लेकिन बातचीत अब आगे बढ़ेगी कैसे सतीश जी? चलिए ठीक है, आपने आज चक्का जाम भी किया, सतीश बरगाटी, आज आपने चक्का जाम भी किया। अब बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे? क्या ऐसे ही तनातनी रहेगी क्या? सरकार अगर प्रस्ताव दे रही है, आपको बात करके ही इसका हल निकालना होगा। आप बातचीत के माहौल में आइए। मेरे भाई, किसान आज तक बात करने से पीछे नहीं हटा है, लेकिन किसान अपना मजाक उड़वाने के लिए बात करने नहीं जाएगा। किस तरह की किसानों के साथ वहां पर बदसलूकी का काम किया गया, केंद्रीय नेतृत्व ने किस तरह किसानों को भड़काने का काम किया गया, किस तरह अफसरों ने आके समझाने का काम किया गया। क्या बोल रहे हैं आप? मीटिंग में बुला के भड़काने का आज काम तक किसानों की एक भी सुनवाई नहीं हो पाई वहां पे। सरकार ने इस बात में कहीं कोई दम दिखता है? नहीं सतीश जी, क्या भड़काया और क्या वहां पर भड़काया? कौन सी मीटिंग में भड़काई? अगर भड़काते तो ये 10 बार मीटिंग में जाते। क्यों इस तरह बोल दिया कि आपने ये लेना हो तो लीजिए, नहीं तो जाइए आप। बिल्कुल नहीं, ये गलत बयानी। नहीं आलोक जी अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव तो लेकर आ जाएगा क्या आलोक जी? अब आगे सरकार के द्वारा इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो प्रस्ताव दिया वो तो किसान संगठनों को नामंजूर है। तो क्या और कुछ बदलाव किया जाएगा? 1.5 से 2 साल तक आपने कानूनों को होल्ड पर रखने के लिए तो कह दिया, क्या उसमें कुछ और चीजों को जोड़ करके इनको एक बार फिर से प्रस्ताव दो? किसान को अंतोगत्वा आना ही पड़ेगा, टेबल पे बातचीत करनी ही पड़ेगी, उसी से रास्ता और हल निकालना ही पड़ेगा। और दूसरा, इसका कोई उपाय नहीं है। ये 70-72 दिन होने को शायद आ रहा है, इतने दिन का लंबा इनका जो है प्रयास, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है। नहीं तो यही तो बड़ा कारण है ना, किसान इसलिए तो नाखुश हैं कि अभी तक इतने दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो सब बेनतीजा रही, कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं उसमें, तो इसीलिए तो नाखुश हैं, इसीलिए तो नाराज हैं। कुछ छोटे मोटे चीजों पर समझौता हो गया था, लेकिन ये लोग एकदम अड़े हुए हैं कि जो हम कहेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, जब कह दिया कि 18 महीने के लिए ये टोटली स्थगित है ये सारे कानून। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी फॉर्म की, उसके साथ ये बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये क्या चाहते हैं कि हम जो कहें वही सर्वोपरि है? क्या ये देश में लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र में इसी तरीके की बातें होती है कि जो हमने कहा वही सही है, जो हम कहेंगे वही होगा, हम उसके अलावा कुछ नहीं होने देंगे। सतीश जी, अगर आज इनकी बात मान लिया, जो हम चाहते थे वही हुआ। केंद्र में आज मोदी जी के साथ किसान था, तो आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। किसान जब भी जो कुछ चाहता है वो लेकर उठता है। किसान ने मन बनाया अब की बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो किसान ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के छोड़ा। आज किसान इस बात पे अड़ा हुआ है, तो ये किसान काले कानून वापस लेकर ही उठेगा, चाहे उसका कितने भी बड़ी शहादत का भुगतान क्यों ना करना पड़े। नहीं, लेकिन चक्का जाम से हासिल क्या होगा सर? ऐसा नहीं होगा सतीश जी, चक्का जाम आपने किया है, अभी भी चल रहा है, लेकिन इस चक्का जाम से हासिल क्या होगा? आपको लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव बन पाएगा? सुनिए, कल को विभिन्न राज्यों की मांग उठ रही है, कल को जब कुछ सुनाई नहीं हो रही किसान की, कुछ तो करेगा। वहां बैठे बैठे तो ये कैद की स्थिति में हो गया किसान। आपका ये बयान गलत है। देखो राजस्थान से 10,000 टन टमाटर भेजा गया है दिल्ली की मंडी में, और बहुत अच्छे मुनाफे पर किसान बहुत खुश है। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है आलोक जी, एक तरफ किसान संगठन नेता इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाला समय और आम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक फायदा होगा, तो ये फायदा और नुकसान कैसे, ये आम लोगों को कैसे पहचान में आए? क्यों? जब आपके लिए मंडी खुल गई है कि आप देश के किसी भी मंडी में अपना सामान ले जाके बेच सकते हैं, तो प्रतिबंध कहाँ है? खुली आजादी है। जहाँ ज्यादा पैसा मिले वहां। हिमाचल की मटर दिल्ली में नहीं बिकती थी,
पहले हिमाचल की मटर दिल्ली की मंडी में नहीं बिकती थी आजादपुर, बिकती थी, बिचौलियों के माध्यम कल से है। बिकती थी। हमने बिचौलियों को बेंगलोर में साफ कर टमाटर दिया दिल्ली में है। नहीं बिकता था। ये आंदोलन बिचौलियों के द्वारा प्रायोजित है। बिचौलिए इसको पीछे से फंडिंग कर रहे हैं। किसान इसी बात से डरा हुआ है। अब सरकार के पूंजीपतियों के बीच में जो बिचौलिया है ना, जो किसान और सरकार के बीच में जो पूंजीपति बिचौलिया है, उसी को खत्म करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। कौन सा पूंजीपति? एक कहने को कहावत चल पड़ी है देश में, कुछ भी हो अडानी अडवाणी अंबानी अडानी का नाम ले लो, कुछ भी हो अडानी अंबानी का नाम। कौन सा पूंजीपति इसमें आ रहा है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया पूंजीपति। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, मैं जानता हूँ कि खुले में बेचने की आजादी मिलेगी। नहीं चल पाई। लेकिन एक चीज तो बताइए आलोक जी, किसान संगठन नेता इस बात को लेकर के बार बार शंका में है, बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी अडानी अंबानी का नाम लेकर के, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। ये बार बार इस तरीके का जिक्र किया जाता है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार ये तीनों कानून लेकर के आई है। कौन सा प्राइवेट प्लेयर? हाँ, आप नाम बताइए, कौन सा प्राइवेट प्लेयर है जिसको इससे फायदा पहुंच रहा है? किसके मंडी में माल पहुंच गया है? किसने अपने गोडाउन में भर लिया है? नाम बताइए। सतीश जी बताइए ना, किस बात की आशंका है? कौवा कान ले गया। देखो, कान आपके सिर पे ही बजा देखो हुआ है। किस तरह के गोडाउन बनाए जा रहे हैं। कानून अभी लागू भी नहीं हुआ, 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे पहले काम शुरू हो चुका है। किस तरह आपने देखा हरियाणा में, पंजाब में किस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोडाउन बने जा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं सतीश जी, बातचीत अब आगे बढ़ पाएगी क्या? अब तो चक्का जाम कर लिया आपने, अब कुछ समय बाद वो उसका जो टाइम लिमिट है वो भी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद विचार किया जाएगा क्या संयुक्त किसान मोर्चा इस पर एक बार फिर से चर्चा करेगा कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर एक बार फिर से बात करें, कम से कम बातचीत के सिलसिले को ना रोकें, कम से कम बात आगे तो बढ़ाएं? बिल्कुल, हम आज भी इनको देखो शुभेंदु भाई, ये जो सरकार ने प्रपोजल दिया था, ये तो पहले ही उसमें खारिज कर दिया गया था। और किसान आज भी बॉर्डर पे बैठा हुआ बाट जो रहा है केंद्र सरकार की, और कब केंद्र सरकार की तरफ से बुलावा आए और हम बातचीत के लिए बात को आगे बढ़ाए। देखो ये तो कह दिया गया ना कि फोन कॉल की दूरी है, आपको जब भी लगे आप एक फोन कीजिए, बस फोन कॉल की दूरी है, आप फोन कीजिए। आपके जब प्रधानमंत्री जी वोट मांगने के लिए किसानों के पास आ सकते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से कॉल नहीं आ सकता क्या? आलोक जी जवाब दीजिए, वोट भी तो आप लेने जाते हैं ना। जब खेत में वोट मांगने के लिए जा सकते हैं, हम वोट लेने जाते हैं और हम आगे भी वोट लेने जाएंगे और आगे भी हम वोट लेंगे। नहीं तो फोन तो कीजिए ना पहले। फिर कॉल नहीं करवा सकते क्या प्रवक्ता जी? जब हमारे प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा कि आप कभी भी हमसे वार्ता कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद कौन बच गया इनको फोन करने के लिए? और ये एक थोड़ी है, ये 40 पे। पहली बात तो आप थोड़ा सा अपना लहजा बदलिए। अब हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये बोलिए प्रधानमंत्री सबके हैं, आपके नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया, ये बोलिए, ये मत बोलिए हमारे प्रधानमंत्री ने। पूरे देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। मेरे कहने का अभिप्राय मेरे घर के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के ही प्रधानमंत्री हैं सर। अगर इसको आपने अन्यथा लिया है तो आई एम सॉरी। नहीं मैं ठीक है सर, ठीक है, लेकिन अब समाधान निकलेगा कैसे? किसान क्या ऐसे ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे क्या, या ये ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? हल तो होना चाहिए ना। किसान संगठन नेता कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई एक बारी न्योता तो भेजे, हमें बुलाए तो सही बातचीत के लिए। हमारे तरफ से खुला इन्विटेशन है इनको, जब भी आए हम तैयार हैं बात करने के लिए। नहीं ये तो गेंद डाल दी आपने थाली में इधर। शुभेंदु भाई वही बात, पंचायत की बात सिर माथे पे पथराड़ पड़ेगा वहीं पे। किसान आज इस दो रीति को समझ चुका है शुभेंदु भाई। आज किसान एक अपना आगे का प्लान तैयार कर रहा है, किस तरह इस आंदोलन को सालों की तरफ आगे बढ़ाया जाए। कब यह केंद्र सरकार झुकेगी? किसान झुकने वाला नहीं है। किसान ने एक मोनोपोली बना ली है और 15 आदमी 20 आदमी हर गांव से एक हफ्ते के लिए आएगा, वो वापस जाएगा, फिर दूसरा आएगा। हमें भी पता है अगले महीने किसान की फसल तैयार होने लग रही है, हमने वो भी संभालनी है और अपना आंदोलन भी संभालना है। हम आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं
और इस देश को बता देना चाहते हैं सरकार को, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं सतीश जी? अब आगे की रणनीति क्या होगी? चक्का जाम आपने कर लिया है, अब आगे क्या? रणनीति ये है जी, आज तो 3 घंटे का है, अगर जो सरकार सुनवाई नहीं करेगी और तो हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए शांति प्रिय आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का, हर रोड पे बैठने का काम करेंगे। राजनीतिक हो गया है, इसमें राजनीतिक घुस गई है राजनीति, इसको राजनीतिक फंडिंग भी मिल रही है। इसलिए ये ऐसे ही जैसे शाहीन बाग चला ना, महीनों और एक दिन में खत्म हो गई पूरी कहानी, वैसे ही ये चलते चलते स्वतः दम तोड़ देगा। नहीं आलोक जी, आप इसी बात के इंतजार में हैं, उसी एक दिन के इंतजार में है क्या? भारतीय जनता पार्टी फंडिंग नहीं लेती क्या? हम इंतजार में नहीं लेती क्या? हम तो इनको लगातार हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। नहीं, भाजपा फंडिंग नहीं लेती क्या? किस तरह दिल्ली में 300 करोड़ का बहुमत हो गया भाजपा का? किस तरह हवाई जहाज की यात्रा करते हैं? क्या करते हैं? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं। दान कोई भी दे जाओ, मंच पे दान, गुप्त दान में कोई भी कुछ रख जाओ, उसमें किसी का वो नहीं। हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी भी फंडिंग लेती है, किसान कोई फंडिंग लेकर जुल्म का काम नहीं कर रहा। ये फंडिंग बहुत अच्छी बात है, कम से कौन सी पार्टी फंडिंग नहीं लेती? आपने स्वीकारा तो सही कि हम फंडिंग ले रहे हैं। आप तो दूसरे लोग तो इस बात को स्वीकारते भी नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम नहीं ले रहे कोई भी सामान, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम से कम सामान देकर जाते हैं किसानों पे, फंडिंग हो रहा है। अपने घर से सब आंदोलन चलाया जा रहा है? चलिए ठीक है, कोई गांव से ट्रेली भर के सामान खिलाएगी, वो फंडिंग हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके के वहां पर चीजें हो रही है। वो बगैर फंडिंग के हो ही नहीं सकती है। क्यों? चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मैं सतीश जी और आलोक जी, मैं वापस लौटता हूं जरा। ये 8 अलग अलग तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर हमारे सभी दर्शक ये देख पा रहे हैं। गुरुग्राम, उकलाना, अंबाला, यमुनानगर, फतेहाबाद, जाखल, सिरसा और जुलाना, ये सभी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों के द्वारा आज चक्का जाम किया गया है। और संग्राम अब जब किसानों के इस आंदोलन को लेकर के तेज होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें प्रदेश का हर वो इलाका, खास करके ग्रामीण इलाकों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर इसका बहुत हद तक असर देखने को मिल रहा है। उकलाना हो, चाहे यमुनानगर हो, फतेहाबाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से जो किसानों का जत्था था वो सड़कों पर पहुंच गया और चक्का जाम किया गया, रास्तों को ब्लॉक किया गया। सिरसा, जुलाना, इन जगहों पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर भी कुछ तस्वीरें कुछ इसी रूप में सामने आई है, जहां पर किसान संगठन के लोग सड़कों पर आ गए। आम लोगों का समर्थन भी इसमें उनको मिला। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हरियाणा के अलग अलग जो खापे हैं या अलग अलग जो भी संगठन हैं, वो सभी किसानों के इस मूवमेंट को अपना साथ दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं। असंध की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों का आंदोलन पुरजोर तरीके से अब आगे बढ़ रहा है। शंभू बॉर्डर पर भी कुछ इसी रूप में तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर किसानों का जत्था वहां पर डटा रहा, ये मांग करता रहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। पिहोवा में भी कमोवेश कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। और साथ ही साथ तस्वीरें सोनीपत की भी हैं, जहां पर एक लंबे समय से ये पूरा आंदोलन चल रहा है। और जो सिंघू बॉर्डर है, ये प्रमुखता के साथ, क्योंकि इस पर पूरी तरीके से नजर भी बनी हुई है, क्योंकि यहां से असल मायने में जो संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति है वो यहीं से तैयार होती है, यहीं से ही बनती है। और चलिए जरा एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से सतीश जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि ये हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं, आपको लग रहा है कि प्रभावशाली ये पूरा आज का चक्का जाम रहा है अभी तक? बिल्कुल 100% शांति के साथ आगे ये इसका टाइम आगे बढ़ रहा है। और 3 बजे तक इसमें हमने स्कूल, एम्बुलेंस और किसी तरह की इमरजेंसी सेवाओं को रोकने के लिए बिल्कुल मना किया है। अब उनकी तरफ उनको सहायता दी जाएगी निकलवाने के लिए भी, हर चीज के लिए भी। और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आलोक जी, मेरा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को अपना साथ दिया, हैशटैग करके कई ट्वीट चलाए हैं। हालांकि इसको लेकर के भारत की तरफ से भी इस पर रिएक्शन दिया गया। भारत, आप रिहाना की बात कर रहे हैं? हाँ,
देखिए, इन लोगों को कोई किसी तरीके का अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में अपनी इस तरीके की दखलंदाजी करें। सर्वप्रथम बात ये, और दूसरी बात, इन्हें कुछ भी यहाँ की वास्तविकता का पता नहीं है। और आज जो आपने फोटोएं दिखाई हैं, जो आपने टेलीविजन स्क्रीन पे चलाया है, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ और सतीश जी से, हिंदुस्तान के कितने प्रतिशत गांवों में इस तरीके का प्रदर्शन हुआ है? कितने प्रतिशत गांवों में? ये तो तस्वीरें, ये तो पिक्चर आने का नहीं है, 1% भी हुआ है? ये तो पिक्चर आने का नहीं है भाई मेरे। 1% गांव में भी हिंदुस्तान के नहीं हुआ है। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि ये बहुत कम है, ये प्रदर्शन उतना नहीं है प्रभावशाली। ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है किसानों के। चलो अगली बार और ज्यादा कर देंगे। हाँ, नहीं आप ये चाहते हैं और व्यापक स्तर पर हो? आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मणिपुर में, सिक्किम में, बिहार में कौन से गांव में हो रहा है प्रदर्शन? दिखाएं मुझे। सतीश जी, वो क्या हिंदुस्तान का अंग नहीं है? आलोक वत्स ये कह रहे हैं कि ये जो चक्का जाम आज आपने किया है, ये बहुत छोटे इलाकों में हुआ है, हरियाणा पंजाब के इलाकों में हुआ है, देश के बाकी हिस्से आज भी छूते हैं, वहां पर सामान्य रूप से सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए ये आंदोलन जो है ये कुछ एक राज्यों का रह गया है। राजस्थान में देखिए, आंध्रा में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, पांडिचेरी में देखिए। चलो मैं आपके चैनल पे वहां की पिक्चर भेजता हूं अभी। और रही बात, मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं वत्स जी, अब भाई अब किसी दूसरे देश को हमारे बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। तो मैं इस बड़े भाई को बता देना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री और ये प्रधानमंत्री को प्रताड़ित करने और उनके मेरे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में बैठ के अब की बात ट्रंप सरकार से पहले इस बात को बोल चुके हैं। अब दूसरे के देश में दखलंदाजी कैसे करी जाती है, तो वह भी इस बात के लिए आज बदला लेने के लिए तो हम किस तरह दूसरे देश में बोले करेंगे कि हिंदुस्तान का किसान आंदोलन किधर जाएगा? ये पॉप सिंगर डिसाइड करेंगे। फिर मेरे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे क्यों बोला था अब की बात ट्रंप सरकार? प्रधानमंत्री हर वक्त आपके साथ है। बताइए, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री हर वक्त हर देशवासी के साथ है। सबका विकास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम उसी पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सतीश जी आपसे जवाब लूंगा। मैं आलोक जी वापस आता हूं। हमारे संवाददाता संजय राठौर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त तो मौजूद हैं, जरा साझा करते हैं अपने सभी दर्शकों के साथ कि इस वक्त तस्वीरें क्या हैं। संजय, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है और चक्का जाम को लेकर के जो किसान संगठन नेताओं की तरफ से आह्वान किया गया था, ऐलान किया गया, अब इसको लेकर के क्या जानकारी है? जी बिल्कुल सुमन, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के किसान अब जो चक्के जाम की बात कही थी वो सड़कों पर बैठ गए। ये दिल्ली मैं बात करूँ और पालम बिहार का कृष्णा चौक आप देख रहे हैं कि चौक के ऊपर जो किसान है तो वो बैठे हुए शांति प्रिय तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 घंटे की सरकार को चक्के जाम की बात जरूर कही थी और तमाम जो किसान नेता है, जो किसान है, वो धरातल पे आकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपना जो रोष है वो व्यक्त कर रहे हैं और सरकार को एक बार फिर चेतावनी दे रही है कि सरकार या तो जो मांगे उनको माने, अन्यथा वो इस आंदोलन को और आगे लेके जाएंगे। कुछ लोग मेरे साथ, मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले साहब नाम बदल कमलान साहब, किस तरीके से देखते हैं 3 घंटे आज चक्के जाम? सिंबॉलिक है एक्चुअली, वैसे तो जाम तो सरकार ने कर रखा। आप देखो कि 13 लेयर की सिक्योरिटी, कील गार्ड रखी है, फेंसिंग कर रखी, फार तो सरकार को एक चेतावनी है कि भाई आज हम 12 से 3 का एक सिंबॉलिक धरना दे रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार उस बात को समझे कि जो कानून है, तीनों किसान नहीं चाह रहे तो फिर उसको वापस लेना पड़ेगा। देखो, प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद है सोमवार को भाषण देंगे, किसान सोमवार को किसान 70 दिन से ज्यादा किसानों को हो गए बैठे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो आपकी मांगे वो नहीं मानी जाती। क्या लगता है कि आने वाले सोमवार को आप बिल्कुल इस हिसाब से देखो ना कि पूरा नेशनल मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया सभी को पता है कि 70 दिन केवल क्या 74वां दिन है कि काफी लगभग 200 किसान मर भी चुके हैं। 0 डिग्री पे ठंड के बीच में किसान फटा हुआ बॉर्डर में, तो ये मान के चलो
यह सरकार को मानना ही पड़ेगा, तीनों कानून मानना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सरकार आपके बारे खड़ा? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन वापस से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने दिखाई, जो कि गुरुग्राम के जो पालम विहार है वहां से ये तस्वीरें हमारे सभी दर्शकों तक ये पहुंचाई जा रही थी। किसान संगठन नेता और किसानों की तरफ से एक उम्मीद अभी भी है और ये माना जा रहा है कि इन चीजों के जरिए हो सकता है कि सरकार के साथ बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ पाए। संजय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजय, जरा और किसानों से बातचीत कीजिए, जरा जानिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक को जाम करने के यहाँ पीछे से भारी पुलिस बल भी आप देख रहे हैं और किसान जो है वो इस जो रास्ते को जाम किया है इन्होंने, और आप देख रहे हैं भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है। सरकार विरोधी जो नारे हैं वो इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड के बीच में जो गाड़ी है उसको लगा दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो काफी जो चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको जरा गुरुग्राम की ये जानकारी, ये तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई हैं, लेकिन इस वक्त सिरसा में क्या स्थिति बनी हुई है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, उन्होंने क्या देखा जरा आपको भी दिखाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज चक्का जाम रखा गया है। 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक यह चक्का जाम रहेगा। इस दौरान जो है करीब सिरसा में 30 ऐसे नाके किसानों की ओर से लगाए जा रहे हैं जहां पर बिल्कुल जाम की स्थिति रहने वाली है। अभी आप देख सकते हैं हम इस समय भावदीन टोल प्लाजा पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर बसा यह टोल प्लाजा बना हुआ है और इस पर किसानों ने 12 बजते ही सड़क पर किसान आकर बैठ गए और पूरा जो है वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद यहां दिखाई पड़ती है। दिल्ली की घटना के बाद पुलिस सजग है। करीब 1000 जो पुलिस कर्मियों की तैनाती पूरे इलाके में की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। किसान हालांकि पूरी तरह से यही आह्वान करें कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, शांतिपूर्ण जो है वो चक्का जाम किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता जो इस कमेटी के सदस्य हैं, हरविंदर सिंह, इनसे जानते हैं किस प्रकार का आज आंदोलन रहने वाला है। देखिए, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर यहाँ पर जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से हमारी कॉल है संयुक्त किसान मोर्चे की, उसी को फॉलो करते हुए आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूर्ण रूप से इस टोल प्लाजा के ऊपर हमने राष्ट्रीय और राज्य मार्ग को बंद करने का प्लान किया। उसी कड़ी में इसको आज हम पूर्ण रूप से 3 बजे तक बंद रखेंगे। लेकिन कुछ जरूरी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है, बारात है, दूध सेवा है, उनको हम बिल्कुल भी बाधित नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू जारी रहेंगी। तो प्रदर्शन किस प्रकार से शांतिपूर्ण आह्वान किया गया? शांति में, ये तो हमने शुरू से जिस दिन से हम दिल्ली भी गए हैं, पंजाब में, हरियाणा में बैठे, ये तो बिल्कुल शांति में प्रदर्शन है और बिल्कुल शांतिमय तरीके से हम, क्योंकि हम जब लोगों की अपील करते हैं लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और ये लोग हमारे साथ हैं, किसान, मजदूर, कर्मचारी, ये पूर्ण रूप से भारत का आंदोलन है। ये एक हिटलर शाही के विरुद्ध जन सैलाब है और सत्ता के ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं, क्योंकि ये जो सत्ता में आए थे 15 लाख का वादा करके, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके, आज वो सब कुछ पूंजीपतियों के लिए सब कुछ समर्पित किया जा रहा है, उसके विरोध में जन सैलाब है और ये शांतिमय होगा। हम पुलिस की तरह, पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, उस अत्याचार को भी सहने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी का एक फूल, एक मूंगफली, एक केला तक नहीं उठाएंगे। तो दबाव डालने के लिए रणनीति के तहत आज चक्का जाम है, आगे किस प्रकार आंदोलन रहेगा? देखिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इस सरकार, हम नहीं चाहते कि हम अपनी सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना रहे, हम उसको चेताना चाहते हैं और उसको ये बताना चाहते हैं कि जनता सड़कों पर है और आप पूंजीपतियों के साथ ऐशो आराम का जीवन यापन कर रहे हो, उससे बाहर आइए। बड़े अफसोस की बात है कि सारा देश को, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बजट पेश किए जा रहे हैं कि हम देश को, रेल को, हम तेल को, रेल को, एयरपोर्ट्स को लगातार बेचने की जो मुहिम इस सत्ता ने शुरू कर दी है, जमीनें, सरकारी जमीनों तक
बेचने की जो की जा रही है वो गलत तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, तमाम तरह के विरोध हैं और सत्ता पर दबाव डालने की रणनीति के तहत यह किया जा रहा है। आज चक्का जाम है और आगे अगर सरकार नहीं चेती, फार्म लॉ को लेकर जो वापसी की एक मांग है वो उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया, तो उसके बाद अगली रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा उसके आधार पर बनेगी। फिलहाल के लिए आज चक्का जाम 3 बजे दोपहर तक रहने वाला है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, भावदीन टोल प्लाजा, सिरसा। तो ये सिरसा की तस्वीरें आपने देखी, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भेजी है और आप ये देख पा रहे थे कि सिरसा के अंदर किस टोल प्लाजा पर, यानी कि भावदीन टोल प्लाजा पर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है और 3 बजे तक का ये पूरा चक्का जाम है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा पिहोवा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। गगन, जरा सबसे पहले आप बताइए और दिखाइए तस्वीरें कि क्या वहां पर अभी तक की स्थिति है, चक्का जाम किया जा रहा है, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा शिवजी, यहाँ पर अपने कैमरेमैन को मैं बोलना चाहूँगा कि किस तरह से किसानों ने यहाँ पर चक्का जाम किया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानों का कहना ये है जो दिल्ली में उनके बड़े नेताएं बैठे हैं उनको आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो चक्का जाम पूरे भारत देश के अंदर किया गया, उसी को लेकर आज पिहोवा के थाना टोल प्लाजा पर भी चक्का जाम किया गया। लेकिन किसानों का अब आगे की रणनीति क्या है? 3 बजे तक का ये चक्का जाम है, उसके बाद क्या जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके अगले आह्वान का, उनके अगले निर्देश का इंतजार किया जाएगा? अभी देखिए, मैं कहना यह है कि जो दिल्ली में के किसान नेता बैठे हैं, जो आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का चक्का जाम किया था, उसके बाद जो आगे की रणनीति बनाई जाएगी उसी के अनुसार ये कार्य करेंगे। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली में इससे पहले जो कुछ हुआ ऐसी स्थिति दोबारा से ना हो, ऐसी परिस्थितियां एक बार फिर से हमारे देश के सामने ना बन पाए, ये बहुत हद तक इसका नजर बनाई जा रही है। इसको लेकर के क्या जानकारी है गगन? गगन, मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा बोलेंगे आप? गगन, क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अभी तक क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारी पुलिस बल मुस्तैदी से खड़ा है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि दिखाएं कि पुलिस किस तरह से रोडों पर खड़ी हुई है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कि कोई दंगा ना कर सके। जो दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर पेड़ मार्च के दौरान जो हुआ वो दोबारा न दोहराया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया गगन इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता गगन जो कि जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि पिहोवा के अंदर भी क्या तैयारियां हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, सतीश नंबरदार जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी हैं। सतीश जी, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने अपनी सभी दर्शकों को दिखाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, और हाल फिलहाल में आलोक जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये कहा भी कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये कुछ एक राज्यों में ही सिमट करके रह गया है। शुभेंदु भाई, मैंने पहले भी बताया था, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है और किस तरह पूरा देश का बच्चा 5 साल से लेकर 100 साल की दादी मां तक इस आंदोलन में जुड़ चुकी है। और किसान ये जो बंद करने का कार्यक्रम करता है, चक्का जाम करने का करता है, ये बड़े दुख के साथ करना पड़ता है। उसकी आत्मा रोती है किसी दूसरे को दुखी देख के। किसान इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन क्या करे, किसान को भी आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को बचाए रखने के लिए ये फैसला भारी मन से फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि किसान नहीं चाहता और किसी का भी कुछ भी अनहोनी की घटना हो। सिर्फ एक 26 जनवरी को छोड़ के कितना भारी संख्या में किसानों ने केएनपी पर ट्रैक्टर मार्च किया था, कहीं भी कुछ भी आज तक एक 26 जनवरी की घटना, उसमें भी केंद्र शासन ने, केंद्र की सरकार ने साजिश करके किया था। नहीं तो आज तक जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं और ये आंदोलन चल रहा है, कहीं जरा सी भी कोई चुटपुट को छोड़कर कुछ भी घटना बता दीजिए आप।
नहीं, लेकिन जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ वो इससे पहले तक कभी नहीं हुआ इस देश के अंदर। सतीश जी इस बात को भी तो मानेंगे ना कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ इससे पहले तक इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ, और वो इस आंदोलन के दौरान हुआ है। देखो, ये संयुक्त मोर्चे का आंदोलन है और संयुक्त मोर्चे ने इस आंदोलन की दरी बिछाई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों और सरकार की मिली भगत से यह हुआ है और हमने पूरे देश से इस बात की माफी भी मांगी है और देशवासियों ने हमें माफ करके दोबारा भारी मात्रा में समर्थन देने का, इस किसान, मजदूर, नौकरी वाले हर वर्ग ने इसको समर्थन देने का काम किया है और पूरा सतीश जी दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या उससे अब सीख करके आप ये कह रहे हैं कि जो इस आंदोलन को लेकर के जो नींव थी वो किसानों के द्वारा रखी गई, लेकिन बीच में कुछ जरूर इसमें लोग घुस गए थे, लेकिन ऐसा आगे ना हो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है क्या? अलग अलग जो आपके धरना स्थल हैं वहां पर देखा जा रहा है कौन लीड कर रहा है, कहीं ऐसा कोई भाषण तो नहीं दे रहा जो देश के खिलाफ हो। ये सब चीजें किसान संगठन नेता वॉलंटियर्स के थ्रू या अपने नेताओं के थ्रू क्या मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं ये सब चीजें? बिल्कुल बिल्कुल 100% पूरी की पूरी, जैसे आपने देखा दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में हमारी अंदरूनी रिपोर्ट आई थी, वहां पे इस तरह के कुछ घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए हमने तीनों स्टेटों को ये बंद से एकदम बाहर कर दिया। हम नहीं चाहते अगर देश में कुछ भी घटना हो, क्योंकि पुलिस वाले भाई हम सब एक ही माँ के दोनों बेटे हैं, हम नहीं चाहेंगे। कुछ बताना चाहेंगे सतीश जी, आप उत्तराखंड का अगर जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में इस आंदोलन को टालने की क्या वजह थी, क्या कारण था, कुछ बताना चाहेंगे इस पर आप? कुछ रिपोर्ट्स जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या वो रिपोर्ट्स थी? कुछ हमें इनपुट मिली, कुछ हमें अंदरूनी इनपुट मिली, वहां पे कुछ गलत हो सकता है, इसलिए हमने तुरंत फैसला लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन तीनों स्टेटों को बंद से बाहर करने का काम किया। ठीक है सतीश जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। गोला चिका का रुख कर लेते हैं जरा। गोला चिका में इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, चक्का जाम का कितना असर है, जरा जान लेते हैं। हर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। हर्ष, क्या अभी तक जानकारी है और चक्का जाम का कितना असर गोला चिका में? शिवेंदु, देखिए गुलाचिका में चक्का जाम है, कुछ किसानों का पूरी तरह सक्सेस हुआ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये किसान है, कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर बैठे हैं और भारी तादाद में किसान मौजूद हैं और महिलाएं की गिनती आप भारी तादाद में देख सकते हैं कि ये कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर है। 5 स्थानों पर किसानों द्वारा जाम किया हुआ है और लगातार किसान है केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी शिवेंदु, क्या किसानों का अब आगे कहना है, उनकी रणनीति क्या है? 3 बजे तक का उनका ये चक्का जाम होगा, उसके बाद जगह खाली कर दी जाएगी, वापस चले जाएंगे? हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानते हैं। सर, 3 बजे के बाद किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? 3 बजे के बाद जो भी जथेबंदियों का आदेश आएगा उसके अनुसार अगली कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, आपने भारत बंद किया, सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटी, टोल टैक्स बंद किए, पीछे नहीं हटी। आपको लगता है कि आज के चक्का जाम से सरकार बैकफुट आ पाएगी? बिल्कुल 100% आएगी, नहीं आएगी तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, जो भी आदेश आते रहेंगे। हम इतना सरकार नहीं चुकती, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। शिवेंदु, हमारे साथ एक 90 वर्षीय बुजुर्ग किसान है, उनसे जानते हैं। ताऊ जी, किस तरह देखते हैं आज के चक्का जाम को आप? बहुत बढ़िया लग रहा, लगे रहेगा ये तो, क्यों नहीं हटते लानते, इतना सरकार नहीं मानती, अब नहीं हटते, इतना नहीं चल रहे जाम और कड़ी किसान। देखिए शिवेंदु, ये 90 वर्षीय किसान है जिनका हौसला अब भी ज्यों की त्यों बना हुआ है। जी शिवेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। और अब जरा ये हमने आपको गोला चिका की जानकारी आप तक पहुंचाई है, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं और चक्का जाम किस रूप में हुआ है, ये उससे जुड़ी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये 15 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं और इसमें हमने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर कहां और किस रूप में ये आंदोलन हो रहा है, ये चक्का जाम चल रहा है, तो ये आपको इन तस्वीरों को जरा गौर से देखना होगा। क्योंकि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा इन तस्वीरों को देख करके आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि गुरुग्राम में आप इस वक्त जो है चक्का जाम का असर देखने को मिल रहा है। अंबाला में भी कुछ कमोवेश इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है और यमुनानगर के अंदर हालात चक्का जाम के बाद पूरी तरीके से थमे हुए हैं, रुके हुए हैं। फतेहाबाद की तस्वीरें भी हमारे सभी दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं और उसके बाद जाखल की तस्वीरें भी हैं, जाखल में भी कुछ इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। और सिरसा की जो जानकारी है
जो तस्वीरें हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पिहोवा के हाल भी इससे पहले तक हमने आपको दिखाए थे, और सिरसा में क्या इस वक्त भावदीन टोल प्लाजा पर किसानों की संख्या है, वहां पर किस तरीके से इस चक्का जाम को पूरा किया जा रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। सोनीपत को लेकर के लगातार जानकारी हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं, और खास करके मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंघू बॉर्डर पर अभी भी इस पूरे आंदोलन को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस चक्का जाम को सफल बनाया गया है। उकलाना और जुलाना की ये तो दोनों तस्वीरें आपको, दोनों इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहीं रतिया के अंदर भी कुछ इसी तरीके के हाल बने रहे। रेवाड़ी के अंदर भी जो चक्का जाम है किसानों की तरफ से, जिसको लेकर के आह्वान किया गया था, ऐलान किया गया था, उसका प्रभाव देखने को मिला है। टोहाना, असंध और खास करके शंभू बॉर्डर की भी हम यहां बात कर रहे हैं, जहां पर इस पूरे चक्का जाम के दौरान इसका व्यापक स्तर पर एक पूरी तरीके से प्रभाव देखने को मिला है। और चलिए जरा एक जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं सतीश जी से। सतीश जी, अब इस चक्का जाम के बाद हमने देखा, इससे पहले आपने टोल प्लाजा बंद कराए, आपने कई और मूवमेंट चलाए, अब आपने जो है भूख हड़ताल भी की है, लेकिन इस सब के बावजूद आज के इस चक्का जाम का कितना असर सरकार के ऊपर होगा, और क्या आपको लगता है इस चक्का जाम के बाद अब जल्द से जल्द बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा, कोई नया प्रस्ताव मिल पाएगा सरकार के द्वारा? देखो शुभेंदु भाई, किसान कभी नहीं चाहेगा किसी का भी कोई भी थोड़ी सी भी परेशानी हो, और ये देश हमारा साथ दे रहा है, देश का बच्चा बच्चा किसान का साथ दे रहा है, और हमें प्रोत्साहन मिल रहा है इस बात से बहुत बड़ा। और जो कल संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी उसमें अगले कदम के बारे में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा अब वो इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने का काम करे और किसान खुशी खुशी अपने घर जाए। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बताया जाएगा आज के चक्का जाम को लेकर के कितना प्रभाव रहा है, और साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आज भी? नहीं, बैठक के बाद कॉन्फ्रेंस होगी। अभी कोई मैसेज नहीं आया है संयुक्त मोर्चे का, और भाई किस टाइम की बैठक है, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देशवासियों का इस बंद में जो पूरे देश ने समर्थन दिया, पूरे देश का धन्यवाद भी दिया जाएगा और पूरे देश का आभार प्रकट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया। और किसानों का ये आंदोलन, अब किसान पूरी तरीके से चक्का जाम में शामिल हुए हैं, अलग अलग जगहों पर इसका क्या प्रभाव रहा है उसको लेकर के लगातार हम आपके साथ तस्वीरें आगे भी साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही।